हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू के क्लास नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक से उठाया जा रहा है आपको। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को देखिए, आपको आता है पहले से सॉल्व करके देखिए कितने सॉल्व हो रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू 3 से 4 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऑप्शंस को भी आपको डील करा रहा हूँ। तो आप अच्छे से देखिए, वीडियोस को कंप्लीट देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आईपी स्टैंड्स फॉर इन इंग्लिश। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट पोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है आईपी का फुल फॉर्म? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस सुने होंगे आपने, तो वहीं से निकल के आया है आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको समझाने लायक रहेगा वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओएसआई मॉडल कितने लेयरों से मिलकर बना होता है? ओएसआई मॉडल कितने लेयरों से बना होता है इस पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3, बी 5, या फिर सी 7, या फिर डी 9। तो कितने लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल में? तो टोटल 7 लेयर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। टोटल कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर रहते हैं। ये सारी लेयरों के बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगले वीडियोस में आएंगे, तो सारे एक एक करके आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। ओएसआई मॉडल क्या होता है ये भी बताया जाएगा, और उसमें कितने लेयर हैं और कौन कौन से लेयर हैं ये सब। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ओएसआई मॉडल कितने लेयरों से बना होता है? तो 7 लेयरों से बना होता है। ये एक नेटवर्क मॉडल है जिससे हम लोग कुछ भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो इन 7 लेयरों से होते हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचता है। ठीक है, तो ये हमारा ओएसआई मॉडल के जरिए ही होता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लैन का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन? ऑप्शन है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, या फिर लिमिटेड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ें। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वैन का स्टैंड्स फॉर। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? WAN, वैन। ऑप्शन है हमारे पास वाइड एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो क्या होगा सही आंसर? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क होता है बड़े क्षेत्र में फैला होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये हो सकता है आपका पूरा देश में फैला हो, तो इसको क्या बोला जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक लोकल इंस्टीट्यूट में जो नेटवर्क रहता है, कोई इंस्टीट्यूट में 50-60 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क से, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। वहीं आता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। एक सिटी के अंदर में जितना नेटवर्क है, एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर्स हैं उसको बोलेंगे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, या फिर कई सारे स्टेट्स या फिर कई सारे सिटीज़ या फिर पूरे कंट्री मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया तो लाइक ठोको और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? TCP/IP ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसमिटेड कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या होगा सही आंसर इसका? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। ठीक है, ये एड्रेस के साथ दोनों आते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन करेगा, वो एड्रेस बताएगा, IP एड्रेस पता है आपको। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ें। याद कर लीजिए सारे फुल फॉर्म्स को, क्योंकि एक ना एक फुल फॉर्म आपको आएगा ही आएगा। हो सकता है 2 भी आए, 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, और फुल फॉर्म से हम लोग को उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि TCP/IP तो ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ जानकारी हम लोग को मिल जाती है। आगे बढ़ें 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज DNS स्टैंड्स फॉर? ठीक है, DNS का फुल फॉर्म पूछ रहा है।
देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। डोमेन नेम सर्वर, डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सर्वर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पता है? आपको कितने सही हो रहे हैं सारे कमेंट बॉक्स में बताते ये आपको। पर क्वेश्चन देखो, आप ऑप्शन में लिखते हो ना, सिर्फ कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर लिख देते हो, लेकिन कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये भी आप साथ में लिखा करो। फर्स्ट का A है, सेकंड का B है, फिफ्थ का C है, ऐसा करके जो भी है आप पूरे क्वेश्चन के साथ लिखा करो, ताकि मेरे को समझ में आए आप किसका आंसर दे रहे हो, ताकि मैं आपको हार्ड दे पाऊँ। ठीक है। व्हाट डज DNS स्टैंड्स फॉर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, इसके बारे में भी एक अच्छी कहानी है। जैसे कि हम लोग कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करने से हम लोग इंस्टाग्राम सर्च करते हैं, instagram.com लिखते हैं ना, या फिर www.http:// फिर उसके बाद लिखेंगे instagram.com या फिर किसी भी साइट का नाम .com। ठीक है। तो ये जो रहता है ये हम लोग के समझने के लिए हम लोग वैसा लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो चीज़ समझ में नहीं आता। कंप्यूटर समझता है नंबर्स में। जैसे कि IP एड्रेस आपने देखा होगा, पूरा तीन डिजिट का पूरा चार्ट हो रहता है ना, तीन डिजिट का चार्ट हो, अलग अलग रहता है। 3 डिजिट रहेगा, डॉट रहेगा, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, ऐसा करके रहता है। तो वैसे ही सिस्टम वैसे ही चीज़ों को समझता है। तो ये जो DNS है वो उसको IP एड्रेस के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम है, जो जैसे कि instagram.com क्या है, एक डोमेन नेम है। तो ये जो है instagram.com को कंप्यूटर नहीं समझता, वो उसको कन्वर्ट, तो ये जो है डोमेन नेम सिस्टम उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर्स में। किस नंबर्स में? IP नंबर में, ताकि उसके डायरेक्ट एड्रेस को मिल पाए कंप्यूटर को। फिर वो डायरेक्ट एड्रेस के पास, उसी एड्रेस के पास जाता है और आपको वो साइट दिखने लगती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? आज ज़्यादातर मैं फुल फॉर्म्स ही लेकर आया हूँ, लगभग सारे ही फुल फॉर्म्स हैं। तो देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपको रट्टा मार लेना है इनके फुल फॉर्म्स को। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट, ये हाइपर लिंक वाला तो होगा नहीं, कैंसिल आउट। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ही होता है, हाइपर लिंक होता नहीं है। हाइपर लिंक अलग चीज़ है। ठीक है। हाइपर लिंक होता है जिसमें हम लोग लिंक डालते हैं, वो होता है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट अलग होता है। ये HTTP आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट लिखते हैं, वेबसाइट का नाम तो www. क्या लिखेंगे, http:// फिर यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमारा साइट का नाम है ना। तो ये जो HTTP है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर A हमारा इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? HTTP का फुल फॉर्म चलो बोल के दिखाओ। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर है? याद हो जाएगा। आगे बढ़े 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर? FTP किससे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है FTP का? ऑप्शन है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, ये प्रोग्राम है। ठीक है। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम वाला है नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये दोनों प्रोग्राम वाले कैंसिल कर दो। फिर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र ये दोनों हैं, बाकी सब सेम है। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। FTP फाइल को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसफ़र। ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP फाइल को ट्रांसफ़र करेगा। समझ में आ गया होगा। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज VPN स्टैंड्स फॉर? VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या फिर वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, या फिर वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क, या फिर वेरीफाइड पर्सनल नेटवर्क। तो इसमें भी आपको बता दूं कि VPN एक प्रकार का वर्चुअल नेटवर्क है। वर्चुअल, तो ये वेरीफाइड तो नहीं होगा। ठीक है। VPN क्या है? एक वर्चुअल नेटवर्क है। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें यहाँ पर जो बैन हो जाती हैं, जैसे कि PUBG या फिर फ्री फायर कुछ बैन हो रहा है इंडिया में, तो फिर भी उसका एक्सेस मिल जाता है। तो वो होता है वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू। हम लोग वर्चुअली किसी दूसरे कंट्री जिसमें ये जो गेम्स हैं या फिर कुछ भी चीज़ें, साइट है, कोई भी साइट जो बैन है वो अलाउ है किसी दूसरे देश में, तो हम लोग वहाँ का नेटवर्क पे एक्सेस ले लेते हैं वर्चुअली। ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है। तो लेकिन VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कई सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, तो उसको
कोई भी एक्सेस कर लेता है, ठीक है, अपना आईडी बना के। तो VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्लियर है। और आप लोग को पता ही होगा, आप लोग यूज़ भी किए होंगे कभी गेम वेम खेलते हुए, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार डील कर चुके हैं, होप सो इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। पूछ रहा है कि फायरवॉल जो है वो उसका पर्पज़ क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी में। नेटवर्क सिक्योरिटी समझते हो ना, नेटवर्क को सिक्योर रखने में फायरवॉल का क्या काम है, क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है हमारे पास, इट इनक्रिप्ट्स डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। ये डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट करना मतलब होता है उसको कोड के रूप में बदल देना, कोड बना देता है, उसको किसी को पढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से नेटवर्क सिक्योर रहता है। पूछ रहे हैं क्या ये सही आंसर है, या फिर बी सही आंसर है, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क। ये किसी और को घुसने ही नहीं देता जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। या फिर सी पूछ रहा है, इट असाइंस IP एड्रेसेस टू डिवाइसेस इन द नेटवर्क, ठीक है। ये IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, बोल रहा है इट असाइंस IP एड्रेस असाइन करता है, प्रोवाइड करता है, बोल रहा है डिवाइसेस को किसी भी नेटवर्क में। इट मैनेजेस नेटवर्क बैंडविड्थ एंड ट्रैफिक, बैंडविड्थ को मैनेज करता है, बोल रहा है ट्रैफिक को, जो भी इंटरनेट में ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है, तो उसको मैनेज करता है, बोल रहा है। तो क्या होगा सही आंसर बताइए। इसके बारे में हम लोग पहले क्वेश्चंस डील कर चुके हैं, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायरवॉल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो फायरवॉल होता है वो कभी भी क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होने नहीं देता, रोकता है। कोई भी अनजान आपके सिस्टम पे एक्सेस नहीं कर सकता, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है आपकी चीज़ों को छूने की, उसको एक्सेस नहीं करने देता। या फिर ऐसा कहें, इंटरनेट में कोई भी चीज़ अगर आप सर्च कर रहे हैं तो वो अगर अनऑथेंटिकेट है, जिसको आप नहीं यूज़ कर सकते, उसको वो ब्लॉक करके रखता है। उन साइट्स को, कुछ भी ऐप है, कुछ भी चीज़ है, उसको वो पूरी तरह से ब्लॉक करके रखता है, आपसे दूर रखता है। तो उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। जिसके पास आपकी अथॉरिटी नहीं है उसको आपको एक्सेस करने नहीं देगा। जैसे अगर आप पेरेंटल कंट्रोल मोड में रख देते हैं अपने सिस्टम को, तो वहाँ पर आपको सिर्फ ना चाइल्ड लेवल की चीज़ें या फिर 18 से लो लेवल की चीज़ें, लो एज की चीज़ें ही आपको एक्सेस करने को मिलेंगी, बाकी चीज़ें आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसा रहा आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे मैथ्स और छत्तीसगढ़ जीके का ये वीडियो आने वाले हैं, बन गए हैं, बस क्या है, अपलोड होने वाले हैं। तो सारे वीडियोस को देखिए, और पुराने जितने वीडियोस बने हैं सारे इंपॉर्टेंट है यार, चाहे मैं प्यून के लिए बनाया हूँ या फिर और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए बनाया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे जाकर देखिए, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासेस आने वाले हैं। मेरे को जितना सपोर्ट करिएगा और अच्छे अच्छे क्लासेस मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं अपना टाइम निकालूँगा और आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।